हेलो स्टूडेंट, 9 का मैथ्स 1 प्रैक्टिस सेट 1.1 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1। आप इस वक्त मेरे साथ हैं सनशाइन उर्दू चैनल पर, ठीक है। इसका जो है चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने डाला है, वो प्लीज़ आप लोग देख लेना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलो ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर मैथड। ठीक है, हमें पता था सेट लिखने के 2 मेथड होते हैं। कौन सा मेथड होता है? एक रोस्टर मेथड होता है, एक रूल मेथड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जो है इसको रोस्टर मेथड में लिखना है। रोस्टर ओके, ठीक है। रोस्टर मेथड में कैसे लिखते हैं बच्चों? बिल्कुल इस तरह से कर्ली ब्रैकेट में, दोनों मेथड में कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं, नंबर्स होते हैं, कॉमा डाल के हमको लिखना होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हमको सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर हमको पता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 जितने 1 से स्टार्ट होते हैं, सारे नंबर जितने भी 1 से स्टार्ट होते हैं हम उनको कहते हैं नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 डॉट 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 आगे कंटिन्यू। ठीक है, अब इसमें इवन नंबर इसे कहते हैं जो 2 से डिविजिबल है, 2 4 6 इस तरह से कंटिन्यू। तो हमारे पास जो है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर क्या होगा बच्चों? कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, आगे कंटिन्यू इनफाइनाइट सेट में होंगे, तो इसलिए 3 डॉट डाल के छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। इवन नंबर है प्लस नेचुरल नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो देखो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर में सिर्फ एक ही नंबर होता है, वो 2। वो क्यों, आपको याद रख लेना है। ठीक है, प्राइम नंबर किसे कहते हैं पहले वो समझ लेते हैं। प्राइम नंबर उसे कहते हैं बच्चों जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, सिर्फ और किसी टेबल में नहीं आते, अपने ही टेबल से डिवाइड होते हैं। जैसे कि देखो, अगर मैं बोलूँ 1 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, उसके बाद 7 प्राइम नंबर है, उसके बाद 11 प्राइम नंबर है, तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। देखो 2 किसी टेबल में आता है क्या? नहीं, सिर्फ अपने टेबल में आता है। 3 भी सिर्फ अपने टेबल में आता है। 5 किसी टेबल में नहीं आता है। 7 किसी टेबल में नहीं आता है। 11 किसी टेबल में नहीं आता। 1 को मैंने सर्कल क्यों नहीं किया? 1 ना तो प्राइम नंबर है, ना तो कंपोजिट नंबर है। ओके, तो फिर अब हम क्या करेंगे? 2 से गिनते हैं। समझ में आया? तो अब यहाँ पे जो है प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल से डिवाइड होता है, या फिर इसको एक और तरह से कह सकते हैं जिसका 2 ही फैक्टर होता है। 2 और वो नंबर, एक तो होता है सारे नंबर का फैक्टर और वो नंबर खुद। तो ये आपको आसान नहीं होगा याद रखना। तो बस आपको याद रखना कि जो अपनी टेबल से डिवाइड होते हैं और किसी टेबल से डिवाइड नहीं होते, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। और स्टार्ट कहाँ से करते हैं? 2 से। और 2 जो है वो ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन भी है, समझ में आया, प्राइम भी है। 3 जो है वो इवन प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। 5 इवन प्राइम नंबर नहीं होगा। इवन नंबर किसे कहेंगे? जो 2 से डिविजिबल हो प्लस प्राइम नंबर हो, वो अपने ही टेबल में आए। तो 2 ही एक ऐसा नंबर है पूरे नंबर्स में जो कि इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, तो इसको कहते हैं इवन प्राइम नंबर। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स जो है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। तो देखो इंटीजर किसे कहते हैं हमने जाना था बच्चों। इंटीजर में क्या होता है? 0 राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको नेगेटिव इंटीजर बताना है, तो क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे? बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे से -1 इस तरह से लिखेंगे सेट में, -2 -3 और फिर डॉट डॉट डॉट। ठीक है, क्योंकि हमको ऐसे जाना है, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो आपको, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं -1 -2, यानी कि जितने भी माइनस के नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं, उन्हीं को तो इंटीजर कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर। -3 और इस तरह से 3 डॉट डाल के ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ठीक है, तो सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स कहेंगे इसको। 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम। सरगम के 7 बेसिक साउंड कौन कौन से हम सभी को पता है? सा रे गा मा पा धा नी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।